मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मोरिस और आपको हम इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों के साथ मुतारिफ़ करवाते हैं जिन्होंने माशरे में एक नाम और मुकाम पैदा किया है। और आज इस प्रोग्राम में एक ऐसी ख़ास शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक पहचान दी, पाकिस्तान में अपनी खिदमत के वसीले से पाकिस्तान को प्राउड किया, पाकिस्तान के लोगों को ये शर्फ़ दिया कि वो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन सके। आज हम डॉक्टर रूतफ़ा की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, उनकी खिदमात के बारे में बात करेंगे, उनकी शख्सियत के बारे में बात करेंगे और उन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने डॉक्टर साहबा के साथ काम किया। उनको ये शर्फ़ हासिल है कि उन्होंने उनके बाद उनके मिशन को जारी और सारी रखा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मरवन फ्रांसिस लोबो, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहबा की ज़िंदगी कैसी थी और कैसे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया और उनका जो मिशन है वो अभी तक उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश है उनकी कि ये जो खिदमत का उनका ये मिशन था, इंसानियत की खिदमत, इसको आगे लोगों तक पहुँचाया जाए। सर, थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका डॉक्टर रूतफ़ा के साथ इंटरेक्शन कैसे हुआ और आपने कितने साल उनके साथ काम किया? देखिए, मैं इस इदारे में मैंने ज्वाइन किया था 1990 में। सही। एंड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद आई थिंक फ्रॉम 1991। वो नहायत ही हम्बल खातून थी। सही। बिल्कुल, आप देखें कि शी वॉज अ नन। सही। ठीक है ना, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन से शी वॉज अ कैथलिक नन, मगर कभी भी उन्होंने रिलीजन के बारे में डिस्कस कभी भी नहीं किया। सही। मगर उन्होंने अपने जो रिलीजन था उसको इस तरीके से उन्होंने पेश किया इंसानियत की खिदमत करके। बिल्कुल। तो वो मज़हब की बात नहीं करते, तो वो इंसानियत की बात करते। तो आपने जब उनके साथ काम किया 91 से और अब अभी तक उनके साथ, और उनकी वफ़ात के बाद भी आप इस मिशन को जारी रखे हुए हैं, तो लोगों के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता था, जब वो दूर दराज कराची से बाहर जाती थी, तो लोगों का कैसा रिस्पांस होता था उनके साथ, जब उन लोगों को पता चलता था डॉक्टर रूतफ़ा आई हैं और वो पेशेंट्स के साथ कैसे ट्रीट कर रही हैं? डॉक्टर फाओ की जो शख्सियत थी वो, हालांकि वो इतनी बड़ी मतलब एक लेजेंडरी फिगर थी। सही। मगर उसके साथ अगर आप काम करते थे तो वो ये आपको तासुर नहीं देती थी कि वो शी इज़ ए लेजेंड, लिविंग लेजेंड। सही। और उनकी जो शख्सियत की जो खसूसियत तो बहुत सारी थी। सही। उनमें से एक ये था कि हमारे माशरे में ये आपने देखा है कि कोई भी शख्स अगर कोई लीडरशिप की पोजीशन में होता है तो वो दूसरे को बताता है कि मैं लीडर हूँ। उनकी ये खूबी थी कि वो कभी किसी को बताती नहीं थी कि लीडर है, ना उनके साथ कोई थ्रेटन फील करता था। देखिए, आम लोगों में ये होता है कि अगर कोई लीडर होता है उससे कोई नीचे वाला बहस नहीं कर सकता। वो इनकरेज करती थी कि आप उनसे आर्ग्यू करें। अच्छा। वो इनकरेज करती थी। सही। और मेरी और उनकी जो वे वी हिट इट ऑफ, जहाँ हमारी दोस्ती हुई है, वो उन्होंने मुझे तकरीबन 5 साल बाद बताया कि मुझे नहीं बल्कि किसी और को बताया। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया था, वो भी फॉरेनर थी खातून। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर फाओ ने कहा कि आई स्टार्टेड लाइकिंग मिस्टर लोबो बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से नो टू मी। अच्छा। हाँ। सही। मैं ज्वाइन किया था और वो किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने उनको कहा डॉक्टर फाओ आई डिफर ओवर हियर, आई डोंट एग्री विथ यू। सही। ठीक है ना। और वो जो मेरी जो उनसे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो देखें उसने उसको पॉजिटिव देखा। सही। ये एक बड़े लीडर की निशानी होती है। ये लीडरशिप जो है वो आम जो थे उनके साथ काम करने वाले वो उनमें ट्रांसफ़र की उन्होंने। बिल्कुल। और उसमें देखें, हम जब ट्रैवल करते थे, मैं 91 से लेके तो 8 साल में उनके साथ, आप ये समझ लें कि मैं प्रोविंसेस में उनके साथ होता था। सही। दिन रात, मतलब उन दिनों में मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो हम जब निकलते थे तो 40 रोज़ हमने होते थे। आप ये समझ लें कि सिंध, बलूचिस्तान, KP, उन दिनों में NWPP कहलाता था, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हम साथ होते थे। सही। और उनकी जो खूबी ये थी कि वो टीम के साथ जब होती तो गाड़ी में होते थे, तो गाड़ी में हमारा टीम लीडर होता था ड्राइवर। अच्छा।
ड्राइवर ने जो डिसीजन ले लिया है कि आप गाड़ी आगे चलेगी नहीं चली, वो उनका होता था, वो डेलीगेट करती थी। कहीं पर हमें दावत पे अगर कोई बुला देते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो टीम के सारे मेंबर साथ बैठते थे, तो ड्राइवर भी हमारे साथ ही खाने पे होता था। अगर एक जगह ऐसे हुआ था कि उन्होंने कहा कि वो ज़रा ड्राइवर के लिए अलग इंतज़ाम किया, उन्होंने कहा नहीं हमारा टीम का मेंबर है, हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। पेशेंट्स के साथ तो उनका ये था कि पेशेंट्स तो उनको मतलब अपनी माँ समझते थे। अच्छा, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे घरों में जाती थी, ऐसे ऐसे पेशेंट का उन्होंने इलाज किया कि जिनके साथ हमारी टीम कहती थी कि एक पेशेंट था जिनको अल्सर्स इतने थे उसमें कि वुंड्स इतने थे कि उसमें से स्मेल आ रही थी। सही। तो क्या था, जब उसको कोई वहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जिस गाड़ी में हम गए थे, तो डॉक्टर फॉ ने कहा इसे इस गाड़ी में रख दें। तो क्या जब गाड़ी में रखा तो इतनी स्मेल थी कि पेशेंट के जो हमारे स्टाफ थे वो कहने लगे कि हम उतर गए। हमने डॉक्टर फॉ को ऐसी डिप्लोमेटिकली कहा कि डॉक्टर फॉ जगह नहीं, आप चले जाएँ। क्या डॉक्टर फॉ ने हमें शर्मिंदा नहीं किया कि उसे मालूम था कि हम क्यों उतरे। डॉक्टर फॉ उसके साथ बैठ के आई है। गिलगित से पिंडी उन दिनों में तकरीबन 22 घंटे का सफ़र होता था। तो बहुत उनकी इंस्पायरिंग शख्सियत है, उनकी अक्सर तहरीरों में भी, उनकी टॉक्स में भी, और आपने इसका अमली मुज़ाहरा किया है कि पाकिस्तान से वो ख़ास मोहब्बत करती थी, पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के कल्चर से उनकी एक बड़ा लगाव था, और यही वजह थी कि उन्होंने वापस जाने से और पाकिस्तान की शहरियत को उन्होंने कबूल किया और कहा कि अगर वो दोबारा पैदा हुई तो वो पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगी। इस हवाले में इस बताइए कि पाकिस्तान के कल्चर में उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद थी खानों में, और इस तरह की कोई? देखें, खानों में तो ज़ाहिर सी बात है कि शी वाज़ अ जर्मन, सही, ज़्यादा मिर्चें नहीं खा सकती थी। मगर ये है कि किसी के घर में जाती थी वो किसी को ये नहीं कहती कि मैं ये नहीं खा सकती। अच्छा, उनका दिल रखने के लिए वो खा लेती थी। सही, थोड़ा सा खाती, ज़्यादा खुश खुराक नहीं थी वो, सही, बहुत थोड़ा खाती थी। मगर मैं उनकी पाकिस्तान से जो मोहब्बत थी उनके बारे में दो मैं आपको देता हूँ जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए। सही। एक मरतबा मैं जर्मनी में था, वहाँ पर टॉक्स हो रहे थे वहाँ पर ओपन फोरम में, तो वहाँ पर किसी ने कहा कि डॉक्टर फॉ बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पाकिस्तान में लेप्रेसी कंट्रोल किया। तो कहने लगी मैंने नहीं लेप्रेसी कंट्रोल किया, मेरी टीम ने, अच्छा, मेरे पाकिस्तानी टीम ने किया। और वो पाकिस्तानी टीम जिसमें 90% गवर्नमेंट वर्कर्स। उन्होंने कहा कि नहीं तो मुझे तो एक गली से दूसरे गली का नहीं मालूम था पाकिस्तान का। और ये हकीकत है, देखें कि ये हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, वह डॉक्टर फॉ केम 31 ईयर्स की थी, सही, ब्यूटीफुल लेडी। हमारे पाकिस्तानियों के साथ वो जंगलों में, पहाड़ों में, सहराओं में 2-2, 3-3 महीने रही उनके साथ। तो ये हमारे पाकिस्तानी नौजवान थे, लड़के थे, सही ना, वो आदमी थे सही, जिन्होंने उनकी हिफाजत की। वो उन्होंने हिफाजत क्यों की कि देश टू रिस्पेक्ट, शी वॉज अ ट्रू लीडर, और वो दिल से रिस्पेक्ट करते थे। दूसरा ये था कि एक मरतबा मैं जर्मनी में था, तो मेरी टिकट दूसरे दिन सुबह की थी। उन्होंने रुकना था रिट्रीट के लिए, नहीं रिट्रीट के नहीं, किसी ने उनको बुलाया था, तो वो कह रही थी कि 3-4 दिन के बाद मैं आऊँगी। मैं रात को गया उनके कमरे में, मैंने कहा डॉक्टर फॉ आई विल बी लीविंग टुमारो मॉर्निंग। तो मुझे देखा तो मुझे कहा कि मैं यहाँ क्या करूँगी, मुझे भी घर जाना है। सही, जर्मनी में है, जर्मन खातून, वो पाकिस्तान को कह रही मुझे अपना घर जाना है। यकीन करेंगे मेरे वो कहते ना कि रोंगटे खड़े हो गए वो बात सुन के। मैंने रातों रात उनका वो ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट किया, टिकट बुक करा के हम सुबह आ गए। तो ये उसकी फीलिंग थी डॉक्टर फॉ की। सही। आपने जैसे बताया और जानते हैं कि वो एक सिस्टर थी, नन थी, इतना प्रैक्टिकल वर्क और आउटडोर काम, और उसके साथ साथ अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ थी उसको मेंटेन करना, और जाहिर सी बात एक सिस्टर है तो ऑब्लिगेशंस भी थी कुछ, तो उसको कैसे मेंटेन किया, और उनका अपनी सिस्टर्स के साथ, जमात के साथ कितना मजबूत ताल्लुक़ था? देखें, डीप डाउन शी वॉज अ वेरी रिलीजियस लेडी। सही, बहुत ही मतलब दुआ गो थी वो। सुबह सुबह वो चर्च जाती थी, फर्स्ट मार्च होता था सेंट पैट्रिक्स, अगर कराची होती थी वहाँ जाती थी, पिंडी में होती तो वहाँ पर चर्च करीब में वहाँ जाती थी पैदल। फिर गाड़ी नहीं लेके जाती थी, अच्छा, यहाँ से जब जाती थी वो पैदल जाती थी। कहती थी ये गाड़ी के जो पेट्रोल के पैसे
ये डोनर दे रहे हैं तो मैं इस पर नहीं लूँगी उन दिनों में। फिर बाद में उनकी जब तबीयत रही तो फिर उसके बाद हमने उनको कहा कि देखें डॉक्टर फॉ ये जो पैसे हैं इसमें से आपके भी हैं पैसे, इसलिए उनकी बुक्स की रॉयल्टी मिलती थी। तो हमने कहा हम उस रॉयल्टी जो वो मिलते हैं उसमें से आपकी भी बजट हम रख देंगे। तो बड़ी खुश होगी, ठीक है, बोला कि आई एम नॉट यूजिंग। फिर नमाज़ तो डेफिनेटली वो पढ़ती थी, वहाँ भी जाती थी, हमारे यहाँ चैपल है, मगर नमाज और अपना जो काम है उसमें एक बहुत बैलेंस रखा था। उनकी बैलेंस की ये था कि वो नमाज का जो टाइम होता था वो ऑफिस के टाइम में मिक्स नहीं करती थी। अच्छा। हमारे यहाँ ऊपर चैपल है, वहाँ नमाज होते हैं सुबह सुबह। सही। तो वो सुबह नमाज़ पढ़ती थी, तकरीबन 10 कम 8 पे वो ख़त्म कर लेते थे, इसलिए कि 8 बजे शुरू हो जाता था ऑफिस टाइम। सही। एक मरतबा मेरे ख्याल से कि वो समन कुछ देर हो गया, किसी और समन दे रहा था, 8:05 हो गया। मैं उस वक्त डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन था, सामने बैठता था, नीचे आई मेरे पास और मुझसे अपोलोजाइज़ किया कि मिस्टर लोबो आई एम सो सॉरी, आई हैव टेकन 5 मिनट्स ऑफ MALC। हालांकि वो मालिक हैं, उसको कौन पूछ सकता है। सही। मगर इतनी कॉन्शियस थी और दूसरों को भी बताती थी कि नमाज का टाइम और आपका जो काम का वो उसमें एक बैलेंस रहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने 7:45 वो वाइंड अप कर देती थी नमाज को। सही, यानी कि उन्होंने अपना जो डेडिकेशन थी उसको उन्होंने बहुत जो है वो सिंसियर लिया और अपने जो ठीक है। तो और जो ख़ास बातें उनकी ज़िंदगी जिस तरह से उसके बाद कौम ने जाना और पाकिस्तान, पूरी कौम को उनके पर फ़ख्र है और हम कह सकते हैं कि वो एक पाकिस्तान की पहचान बनी और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया और आप उनमें से एक हैं जो अभी तक उनके मिशन को जारी रखे हुए हैं। लोगों का अब कैसा रिस्पांस है डॉक्टर के बाद कि वो इस MLC को कितना सपोर्ट करते हैं, कैसा रिएक्शन है लोगों का? देखिए, ये इसका मैं जवाब इस तरीके से दूंगा कि प्रोफेसर अदीब रिजवी का तो नाम आपने सुना? जी बिल्कुल। साइड के जो हेड हैं, उन्होंने उनके वफ़ात के बाद एक तकरीब रखी थी डॉक्टर फॉ के ऑनर में। सही। तो वहाँ पर मुझे भी बुलाया था, हमारे MAC के कुछ मैनेजमेंट के स्टाफ को। फिर डॉक्टर जो IB की डीन भी रह चुके हैं इशरत हुसैन, वो हमारे बोर्ड के मेंबर भी थे, उनको भी इनवाइट किया हुआ था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की अपने स्पीच में, डॉक्टर इशरत हुसैन ने। उन्होंने कहा देखें कि डॉक्टर फॉ की जो शख्सियत थी, जब मैं बोर्ड का मेंबर था उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आई वांटेड दिस वे। मुझे फुल आज़ादी दी थी कि आप लोग एडवाइस करें, आप लोग अपना डिसीजन लें। फिर कहने लगा कि एक जर्मन खातून, एक नॉन रिलीजियस नॉन, जर्मनी से आई, वो हमारे लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, इतना काम किया कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और उसकी हयाती में तो ठीक है, जो सपोर्ट उसको मिलती रही उनकी शख्सियत की वजह से। अभी हमारा पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ बनता है कि जो मिशन उसने शुरू किया था हम उसे कंटिन्यू रखें, हम उसे सपोर्ट करें। सही। तो मैं ये कहूँगा कि उनके वफ़ात के बाद प्रोग्राम को एक उससे भी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। सही। उसमें लेट मी बी वेरी ओपन विथ यू कि जब डॉक्टर फॉ हयात थी तो शायद लोग उतना नहीं जानते थे। सही। उसकी भी एक वजह थी कि एक इंटरव्यू में किसी पाकिस्तानी ने उनसे पूछा कि डॉक्टर फॉ हाउ इज़ इट कि आपका काम आपने इतना किया है, आपका प्रोग्राम है, मगर हम शहरों में आपका नाम नहीं सुना। तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही है कि शहरों में हमारा नाम आपने नहीं सुनना चाहिए, इसलिए कि हमारा काम उन इलाकों में है जहाँ पर दूसरे लोग नहीं पहुँच सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो इनके वफ़ात के बाद ये हुआ कि लोगों को पता चला। फिर देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया और एक रिकग्निशन जो मिली है, आई थिंक इट्स अ बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू डॉक्टर फॉ वर्क। बिल्कुल सही। और ये जर्मनी में मैं जब गया था तो वहाँ पर भी ये लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान में जो डॉक्टर फॉ ने काम किया उसका हक अदा किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरह के काम करना चाहते हैं, इंसानियत पर बिला रंग नस्ल मज़हब के जो लोगों के लिए काम करते हैं, उन्हें अब क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डॉक्टर रुतफ़ा की ज़िंदगी से क्या वो सबक हासिल कर सके? बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, माशरे में करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए तो सब कर रहे हैं। तो डॉक्टर रुतफ़ा की ज़िंदगी से आपने जो सीखा, क्या आप उनको पैगाम देना चाहेंगे? देखें, पैगाम का तो मैं ये कहूँगा कि
अगेन मेरी ज़िंदगी का भी वो तजुर्बा नहीं है कि मैं किसी और को मैसेज दे सकूं। सही। टू बी वेरी फ्रैंक, मैसेज के लिए तो डॉक्टर फाउक की जैसी शख्सियत है वो होते हैं, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर फाउक के साथ रह के जो उससे मैंने सीखा, जिस तरीके से वो लोगों से डील करती थी, उनकी मदद करती थी, उस हवाले से मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस ये है कि देखें, शी वॉज़ अ रिलीजियस लेडी, ठीक है, कैथलिक थी वो, मगर उसमें ये खुसूसियत थी कि वो किसी को भी रंग, नस्ल या मज़हब से वो वे नहीं करती थी। हमारे यहाँ देखें, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन तीनों यहाँ पर काम करते हैं। सही। हमारे यहाँ कोई भी अगर इवेंट होते हैं तो शुरू करते हैं तिलावत कुरान पाक से करते हैं। सही। भगवत गीता से होते हैं और बाइबल से होती है, यानी इंटरफेथ हार्मनी का बिल्कुल तीनों। सही। और ये नहीं कि दिखावे के लिए। सही। इसलिए कि व्हेन आई जॉइंड MALC, जब मैंने देखा एक इवेंट पे 3, मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा यार पाकिस्तान में ये कैसे कर सकते हैं। सही। ये तो बड़ा, इसलिए कि मैं उस वक्त कहीं और काम करता था, उसके बाद मैं आया था 9 ईयर्स के सर्विस के बाद। सही। तो मैं ज़रा सा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ऐसे नहीं कहीं इसका रिएक्शन हो जाए कुछ। मगर जब यहाँ पर जैसे जैसे टाइम गुजरा तो ये हमारे एक रहने का तरीका हो गया है। फिर देखिए, सिर्फ इन्होंने लेप्रेसी के लिए काम नहीं किया। लोग समझते हैं कि डॉक्टर फाउ ने लेप्रेसी के लिए काम किया, इन्होंने लेप्रेसी का काम किया जो अब तक चल रहा है। अभी भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, 300 से 350 न्यू लेप्रेसी पेशेंट। टीबी का कर रहे हैं हम लोग, अराउंड 12 से 15 हज़ार टीबी न्यू हम इलाज करते हैं। आँखों का करते हैं 3 से 3.5-4 हज़ार तक के हम आई सर्जरीज करते हैं। फिर डिसेबिलिटी जो है, सही, उसमें माजूर जो लोग हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत एक मॉडेस्ट कंट्रीब्यूशन हम कहेंगे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बड़ा हमारा काम नहीं है। फिर मदर एंड चाइल्ड में भी काम कर रहे हैं। सही। और ये सारी जो सोच थी, ये डेवलपमेंट की जो नीड की, ये डॉक्टर फाउ की थी। देखें, अक्सर 3 सवालों का जो भी काम शुरू करते हैं हम 3 सवाल करते हैं। वाई, व्हाट और हाउ। सही। अब व्हाट तो पता चल जाए कि ठीक है लेप्रेसी का काम करना है, टीबी का काम करना है। हाउ ये भी पता चल जाता है किस तरीके से टीमें बनेंगी या करेंगी, मगर क्यों। सही। बहुत से लोग होते हैं ये वाई का जो मकसद समझते हैं कि टू मेक मनी। सही। इस काम में पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो वाई का मतलब ये एक पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका मिशन क्या है। और जब मिशन आपका वो होगा किसी मतलब इंसानियत की भलाई है, तो उसमें यह है कि खुदाबंद आपकी मदद करता है। सही। और ये भी हमने देखा है कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो ऐसी मतलब जगहों पे हमें फ़ंड्स मिले कि हम जहाँ ज़रूरत होती थी कोई ना कोई आ जाता था, अल्लाह का बंदा पैसे दे के चले जाता था। सही। ये पिछले मेरे ख्याल से 5 साल पहले क्वेटा में कुछ इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर सर्दियाँ पड़ी तो डॉक्टर फाउ सुबह मेरे पास आई। तो उनके ये थे कि जब मैं और डॉक्टर फाउ कराची में होते तो 7:30 बजे मेरे पास होती थी वो। अच्छा। इस कमरे में। सही। ये दौड़ जो नज़र आ रही है डॉक्टर फाउ बैठती थी। सही। तो मुझे कहने लगी कि मिस्टर लोबो आई कुड नॉट स्लीप। मैंने बोला क्या हुआ। बोला कराची में इतनी ठंडे, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्वेटा में लोग जो इस वक्त डिस्प्लेस हुए हैं वो कैसे सो रहे हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर फाउ हमने उसका एस्टीमेट लगाया, वी नीड दिस अमाउंट। मुझे एक प्रोग्राम में जाना था सुबह। मैं उस प्रोग्राम में गया, वहाँ पर मैंने ये डॉक्टर फाउ के साथ जो मेरी डीलिंग डिस्कशन हो रही थी, ये कि वो लोग किस तरीके से, वो मैंने उनसे सिर्फ बात की। यकीन करेंगे कि जो हमें पैसे की ज़रूरत थी वहाँ पर वो स्कूल ने हमें वही पैसे दे दिए। सही। तो डॉक्टर फाउ कहती थी कि हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे आते हैं तो करप्शन आती है। कहते हैं उतने ही पैसे हमें चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। देखिए उनकी इतनी कन्विक्शन थी कि उसे मालूम था कि जो ज़रूरत है वो हमें मिल जाएगा। कभी पैसों के मतलब किसी चीज़ के मतलब वो परेशान हुए? नहीं, पैसों के मामले कोई परेशान हुई नहीं वो। सही। कभी उन्हें ऐसा लगा हो कि कभी मायूसी या इस तरह की कोई चीज़? नहीं, मायूसी तो कभी उसमें देखी नहीं थी चेहरे पे, इसी बिल्कुल कभी नहीं। उसमें एक मेरे ख्याल से कि अंदर उसमें उसकी एक फीलिंग थी, कन्विक्शन थी। सही। कि है कोई ना कोई है जो उसे सपोर्ट कर लेगा।
सर थैंक यू सो मच। यकीन माने मेरा दिल नहीं कर रहा कि हम अपनी बातों को इख्तिताम करें, और इतनी ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस और आपकी हम कंट्रीब्यूशन को, आपकी बेज़मत को सलाम करते हैं कि आपने उनके साथ इस मिशन को शुरू किया और अभी तक इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम आपकी पूरी टीम को और आपको अपनी पूरे पाकिस्तानियों से जो देख रहे हैं हमें, उनकी तरफ से मुबारकबाद देते हैं और आपका सलूट करते हैं कि आप इस मिशन को जारी रखे हुए हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। नहीं, मैं आपको सारी की बात काट रहा हूँ, आपने टीम की बात की तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, नहीं तो डॉक्टर फारूक भी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। इसलिए कि देखें, जो लेजेंड्स होते हैं, जो लेजेंड होते हैं, वो अपनी लेगेसी कैसे छोड़ते हैं अपनी टीम के फॉर्म में। सही। उन्होंने एक इतनी बड़ी टीम उनके मौजूदगी में तैयार कर दी कि आप यकीन करें कि अब ये नहीं कि कोई इंडिविजुअल एफर्ट मेरा है, देयर इज़ अ टीम। सही। और टीम वो काम कर रही है कि हर टीम हमारा डॉक्टर फारूक इस वक्त उसी तरीके से काम कर रहा है, वही जज्बा है। सही। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। नाज़रीन, वंस अगेन हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जैसा कि आपने हमारी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया होगा, और यकीन माने मुझे बहुत खुशी है और मुझे सेटिस्फेक्शन है कि हमने आज ही ये गुफ्तगू के ज़रिए आपको डॉक्टर रूफ़ा की ज़िंदगी के उन पहलुओं से भी मुतारिफ़ करवाया जो शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक नए ज़ाविये से, और ख़ास तौर पे एक ऐसे शख्स है जिन्होंने एक लंबे अरसे तक उनसे काम किया है और उनके साथ काम किया और उस मिशन को अभी तक जारी सार रखे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। प्रोग्राम बातों बातों में आपसे इजाज़त चाहिए।